हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राज इंस्टोरिया। आज मैथमेटिक्स के जितने भी फार्मूला हैं सभी फार्मूला का वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम स्टार्टिंग क्वेश्चन आता है और यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चूंकि ए जो था वो क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है और आर शेषफल है ना। तो बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। समझ आ रहा है? चलो आ रहा है। अब यह क्या ज्ञात करने की तकनीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा फैक्टर समझते हैं। यहाँ जो आता है उसको ए कहते हैं, बी कहते हैं, क्यू कहते हैं, आर कहते हैं। अगर हिंदी भाषा में बात करें तो यहाँ पर रहने वाला संख्या भाज्य है, यहाँ पर भाजक, भागफल और ये शेषफल जो रिमाइंडर है ना। तो इस तरह सूचित करते हैं। अब जो भी जब तक शेषफल मेरा 0 नहीं आ जाता है तब तक इन्हें खिलाया जाता है ना, तब तक इन्हें विभाजित किया जाता है। और जो भाजक होता है अंतिम चरण जिसका शेषफल 0 आता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और गुणनखंड विधि से एचसीएफ जो ज्ञात करने की तकनीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फैक्टर वाला आ गया, गुणनखंड वाला आ गया सिस्टम। अगर ए पूछा जाए कि ए क्या है, बी क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, तो ए है पहली संख्या, बी है दूसरी संख्या, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो ये जो मेरे पास जो तरीका है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इससे हम पहली संख्या या दूसरी संख्या या एचसीएफ या एलसीएम किसी का भी मान निकाल सकते। जैसे अगर हम बोले कि ए का मान, पहली संख्या का मान क्या होगा, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटा बी। माना अगर पहली संख्या का मान ज्ञात करना है तो मोसो गुना लोसो बटे दूसरी संख्या। बोलेंगे दूसरी संख्या फॉर्मूला क्या होगा, फिर यही स्टेप जाएंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम बटे ए। माना दूसरी संख्या और क्या जाएगा, मोसो गुना लोसो बटे पहली संख्या। और अगर पूछ देंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर क्या जाएगा, तो इधर वाला भाग ऊपर रहेगा ए गुना बी अब बटे एलसीएम। और पूछेंगे एलसीएम क्या होगा, तो ए गुना बी बटे एचसीएफ। तो ये सभी फॉर्मूला का निर्माण हो चुका है। अब क्वेश्चन में जो भी कहेगा हम ज्ञात कर लेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है और वो होती है अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। और यहीं से हम विवेचक ज्ञात करने के लिए कहेगा या शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, सही फॉर्मूला इसी जगह वर्गीकृत किया गया है। जैसे अगर विवेचक कहेगा ज्ञात करने के लिए तो विवेचक या विविक्तकर कहेगा ज्ञात करने के लिए, इसको डी से सूचित करते हैं जिसका फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अब ए और सी या बी कहाँ से आ रहा है, तो यहीं से बहुपदे से आ रहा है। शून्य कहेगा ज्ञात करने के लिए या मूल कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम थोड़ा समझना स्मॉल एक्स का रहा है।
और माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। फिर अगर कह दिया शून्यकों का योग, तो शून्यक बोले या मूल बोले, एक क्या बात है, शून्यकों का योग या मूलों का योग। तो योग माना क्या हो जाएगा, जो शून्यक दो हैं अल्फा और बीटा उनका योग, योग माना जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। उसके बाद शून्यकों या मूलों का गुणनफल। गाना भी थोड़ा बजते जाता है, तेरे नाम हमने किया है। समझा कि नहीं समझा? अल्फा बीटा बराबर सी बटे। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट फार्मूला है द्विघात समीकरण का। क्या आता है द्विघात समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसके जरिए से हम बहुपद को ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। अब यहीं से फिर मेरा बनाया त्रिघात। त्रिघात का भी देखे थे लगले, है ना, लगले मुहूर्त इसका भी निकाल देते हैं, है कि नहीं। त्रिघात में कितने शून्यक हैं, तो 3 शून्यक। कौन कौन? जब ना जानता है तो बोलबो मत करो। मतलब खाली वाला में बड़ा रहा है सब। समझ आ गया? त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। शून्यकों के गुणनफल का योगफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल सी बटे ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए होता है। और अगर त्रिघात समीकरण लिखना है तो लगले इसको भी लिखे देते हैं, है ना, एक्स क्यू माइनस, अगर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस से देंगे, क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फॉर्मूले में फिर माइनस है, माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। और यह त्रिघात से संबंधित भी जो फॉर्मूला है वो भी खत्म हुआ। तो समांतर श्रेणी इसके बाद का है, इसमें जो है एपी का जो श्रेणी रहता है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ये अंतर। A1 होता है पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, इसी टाइप से क्रम तक बढ़ते आता है और अंतिम तक जो आता है, इसलिए इसको कहते हैं अंतिम पद। तो A को क्या कहते हैं, अंतिम पद। और डिस्टेंस निकालने के लिए जो इसके बीच जो अंतर होता है तो उसको बोलते हैं सार्वंतर, जिसको D से स्विच करते हैं। और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, A2 में A1 को घटा करके, इसको बोलते हैं सार्वंतर। कभी भी क्वेश्चन में अगर कहा कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए तो हमको तुरंत समझ जाना है कि दूसरा पद में पहले पद को घटाना है। तो सार्वंतर में दूसरा पद को पहले पद के साथ, तीसरा पद को दूसरे पद के साथ, चौथा पद को तीसरे पद के साथ घटाना है। और सब का अंतर समान ही होता है, मतलब सभी का अंतर समान है तभी सार्व अंतर है। तो चलिए आइए देखते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम सभी पे बात करते हैं। ए एन क्या है, तो ए एन को कहते हैं अंतिम पद, और ए क्या है, ए को कहते हैं प्रथम पद। एन क्या है, एन है पदों की संख्या, और डी क्या है, डी है सार्वंतर। तो क्वेश्चन में कुछ भी कहेगा निकालने के लिए
तो हम इसी फॉर्मूले से संबंधित निकाल सकते हैं, है ना। अगर बोलेगा प्रथम पद ज्ञात कीजिए तो वो साइलेंट रहेगा, ए लिखा जाएगा। सारांतर क्या ज्ञात करने के लिए सारांतर का मान नहीं रहेगा, वहां से डी निकल जाएगा। चलिए अब दूसरा बात करते हैं पदों का योग का। योग जिसको सूचित करते हैं एस एन से। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह फॉर्मूला अधिकांश यूज है ना। लेकिन इस फार्मूले में कभी कभी ऐसा देखा आता है कि इसी फार्मूले को शॉर्ट कर दिया गया है। तो इसका फार्मूला कैसे शॉर्ट किया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। एस एन बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a को a प्लस a लिख सकते हैं और n-1 इंटू डी रहने देते हैं, और n/2 a प्लस। अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखें कि किनका फार्मूला है, तो इस an का फार्मूला है an, और यही फार्मूला का निर्माण कर देता है ना। तो एस एन का एक सूत्र और बन जाता है n/2 बड़ी ब्रैकेट a प्लस an। पॉइंट 1 से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो तो सबसे पहले 6.1 से लेकर 6.5 तक जो संबंधित फार्मूला सबसे ज़्यादा वर्क करेगा वो करेगा थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय जो है एक त्रिभुज को दो भागों में बांटता है, ए बी सी, और जहाँ पर बी समांतर किसके हैं, बी सी के। बी समांतर किसके हैं, बी सी के। यहाँ पे जो फार्मूला इसको विभाजित करता है AD बटे DB बराबर AE बटे EC को। AD बटे DB बराबर AE बटे EC को। इनको एक अनुपात में बांटता है। तो क्वेश्चन में जो क्रिएट करेगा किसी 2-3 वैल्यू दे देगा और ए वो साइलेंट कर देगा, है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें, A B C D और E कह देगा इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है, तो इसका वैल्यू 8 होगा। तो हम एक तो ये फार्मूले के जरिए से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है अगर हमको फास्ट बनाना है तो ये देख लेना कि ये कितना गुना है, तो 2 गुना, इसका भी जगह 2 गुना, मतलब 3 दूनी 6 आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह थेल्स प्रमेय के जरिए से इस टाइप के ट्रायंगल को हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पाइथागोरस का। फटाफट बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि जो एक समकोण त्रिभुज में जो दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर कर्ण होता है ना। तो AC स्क्वायर मतलब यह क्या है, कर्ण है, ये कौन है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इससे संबंधित पाइथागोरस त्रिक आता है। पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला जो बनाया था, इससे जैसे 3 4 तो दूसरा क्या करने का 5 जाएगा। ठीक है, अब आगे हम ज्यामिति में पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति 7.1 से 7.4 के बीच।